गाइस आई एम डन विद माय पूजा। और ये आंखें दिखा दे रही, लाल हो रही जमा, पता नहीं जमा लाल हो। मैं ब्रेकफास्ट में थी कि रोटी, चाय एंड घी एंड बिग बॉस चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसे बार बार। सॉरी हाँ, दिमाग से साल की अपनी उम्र छुपा रहती है, लगती 50 की लगती है, बात अलग है। सो गाइज यहाँ मैं मेरी बहन के लिए सब्जी बना रही थी, तो वो मामा और के गए हुए थे, तो मेरे को ये था कि वो आएंगे तो उनके लिए इतने सब्जी बना लेती हूँ शाम के लिए। बट फिर वो आने के बाद फिर वो दोबारा मतलब गांव में चले गए थे, तो वहाँ भी मेरे मामा रहते हैं, तो फिर वो वहाँ पे रहे, मतलब उसके बाद फिर वो यहाँ आ गए, मतलब तो उन्होंने वहीं स्टे किया। तो बट फिर भी मैंने 2 सब्जी बना दी थी, तो यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी कट कर रही थी। और फिर इसके बाद मैंने काजल की वीडियो शूट की बीच में, जो कि अप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनानी पड़ती हैं वीडियोस। सो सब्जी काटते काटते बीच में मैं आई एंड इसकी वीडियो शूट करी। मतलब मेहनत तो काफ़ी करी इस वीडियो को शूट करने में, बट ये अप्रूव नहीं हुई, पता नहीं क्यों, क्योंकि बस क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी मैंने आलू छीले हैं, ये बॉईल किए थे, आलू की सब्जी बनाऊंगी, मतलब आलू की तरी वाली एंड गोभी की सूखी वाली। सो यहाँ मैं बना रही थी सब्जी, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। सो गाइस मसाला तो भुन गया अच्छे तरीके से, अब ये आलू जाएंगे इसमें एंड यहाँ बनेगी गोभी की सब्जी। तो मैंने 2 सब्जियाँ बनाई थी, एक तो आलू की बनाई थी तरी वाली एंड गोभी की सूखी। तो दोनों सब्जी मतलब तरी वाली तो ठीक ठीक बनी थी, बट जो क्योंकि ना जो मेरी बहन है ना, जो उसके बच्चे हैं भाई, वो बिल्कुल तीखा नहीं खाते, मतलब कम खाते, इस वजह से तो कम तीखे वाली सब्जी बनाई थी और मसाले भी नहीं डाले थे, तो अच्छी बनी थी। सो गाइस सब्जी ये बन गई सब्जी एंड यहाँ बन रही है आलू गोभी की सब्जी। ये आलू गोभी की है और ये नहीं, ये आलू की है और ये ओनली गोभी की है। तो गाइस आई एम ईटिंग हलवा, बहुत टेस्टी बना था। ये जो बाहर आवाज़ आ रही है, मतलब बाहर से आ रही है, ये डीजे की, तो किसी की शादी थी तो इसलिए डीजे बज रहा था, तो इस वजह से काफ़ी अशांति फैली हुई थी और मुझे तो शांति काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो काम करने के बाद मेरे को भूख लगी थी, तो मैं रोटी खा रही थी। ये आलू की सब्ज़ी थी एंड ये गोभी की। सो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं खाना खा रही थी, तो मैंने दोनों सब्ज़ी ट्राई की कि कौन सी ज़्यादा टेस्टी है बेसिकली। तो जो गोभी वाली ड्राई सब्ज़ी थी वो थोड़ी थोड़ी फ्राइड थी, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगी। एंड आलू वाली मतलब वो ठीक थी, बट गोभी वाली ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा था। और घर में तो सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं ही, शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर से डीजे बज रहा था, तो घर में सारे फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई थी डीजे की वजह से।
तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, डीजे डूजे जब बजते हैं ना बेफालतू के। सो गाइस, पहले तो काजल की वीडियो शूट करी उसके साथ, उसके ब्लॉग में मैंने मतलब हम दोनों ने साथ में कुछ टाइम तो वहाँ पे चला गया, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट। फिर उसके बाद डीजे बजने लग गया, यहाँ पे शादी वादी हो गई। सुबह ढोलकी बज रही थी, तो मुझे लगा ढोलकी तो वैसे बज रही होगी, बट वो चीज़ मैंने स्किप कर दी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अभी 2 घंटे से यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो पूरी धलक आ रही थी, मतलब ऐसे शोर मच रहा था, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे माहौल में व्लॉग शूट करना बहुत टफ होता है। तो अगर ये शोर अभी तो बंद करा है इन्होंने, थोड़ी देर के लिए करा, पता नहीं कितनी देर के लिए करा, अगर ये शोर कंटिन्यू रहता तो आज का व्लॉग यहीं एंड हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर कुछ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो बाय बाय। सो गाइज, लेट्स डिस्कस समथिंग। मुझे ये भी कमेंट आते थे बार बार कि आप स्कूटी क्यों नहीं चलाती। इसके पीछे भी रीज़न बताऊंगी मैं। फ़िलहाल 7:30 बजे हुए हैं और मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं था ड्यू टू सूर्य देव नहीं निकले, एंड थोड़े से निकले थे 1%, बट उससे क्या ही होता है, क्योंकि उसके अलावा ठंड 99% थी और 1% सूर्य देव निकले थे, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू से कि मतलब मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट आई हैव टू एंड दिस व्लॉग, क्योंकि अभी मैं जाग रही हूँ। मुझे लगा था मैं सो जाऊँगी तो व्लॉग वहीं एंड हो जाएगा, बट नहीं, तो अभी मैं जाग रही हूँ, मैं नहीं सोई, क्योंकि मैं अभी इवनिंग में 6 बजे के आसपास मंदिर जाके आई थी। सो बेसिकली हुआ यूँ कि मैं स्कूटी क्यों नहीं चलाती। मुझे स्कूटी भी चलानी आती है, मुझे बाइक भी चलानी आती है। जो लोग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे हैं उनको तो पता होगा कि मैं स्कूटी भी चला लेती हूँ, बाइक भी चला लेती हूँ। बट ये चीज़ मैंने चलानी क्यों छोड़ दी थी, इसके पीछे एक सिंपल सा कारण ये है। चलानी मुझे अभी भी आती है, बस मैंने छोड़ रखी है क्योंकि मुझे चलाने नहीं देते। और कौन चलाने नहीं देता? मेरी मम्मी नहीं चलाने देती। और इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है, वो क्यों नहीं चलाने देती, लेट मी क्लियर। क्योंकि मैं बाइक चलाने लग गई थी। मैंने सबसे पहले साइकिल चलाती थी मैं, ठीक है। आई थिंक 4th-5th क्लास में थी जब मैं साइकिल चलाने लग गई थी। तो अभी जैसे नए नए होते हैं, हम सीखते हैं तो गिर जाते थे, मतलब जब नई नई थी सीख रही थी तो मैं साइकिल से गिर जाती थी, तो मुझे चोट लगी थी। मेरे मतलब नी पे चोट लगी थी, ठीक है, गोडे पे। तो हरियाणवी में गोडा बोलते हैं गोडे पे चोट लगी थी, नी पे। तो बहुत गंदी वाली चोट लगी थी, मतलब काफ़ी उस टाइम जैसे उसमें से ब्लड आ रहा, और मतलब बाद में पक गई थी, बहुत गंदा हो गया था, मैसी हो गया था एकदम। तो ऐसी चोट लगी थी। सो बेसिकली ऐसे ऐसे करते करते तो मैं फिर, मतलब वही बात है, एक इंसान चोट खा के गिर के ही सीखता है, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में प्रो नहीं हो जाता, उसको प्रो होने के लिए पहले उसे प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो प्रैक्टिसेस मेरी चलती थी साइकिलिंग की। तो मैं साइकिलिंग में प्रैक्टिस कर करके मैं प्रो हो गई थी। मैं इतनी प्रो हो गई थी कि मैं दोनों हाथ छोड़ के साइकिल काफ़ी लंबे मतलब लंबी चला लेती थी। जैसे 1 किलोमीटर चला लेती थी मैं हाथ छोड़ के, ठीक है। इतनी प्रो हो गई थी मैं साइकिलिंग में, प्रैक्टिस कर रही थी मैं, दैट्स वाई। फिर उसके बाद मेरे हाथ लगी बाइक। बाइक का सच्ची बताऊँ, मैंने किसी से सीखी नहीं थी, बस मैंने एक बार पूछा था। ब्रेक्स का तो मुझे पता ही था, क्योंकि शायद जो ब्रेक साइकिल में होते हैं ऐसे वाले, वैसे ही बाइक में होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने जस्ट एक बार भाई से पूछा था कि बता दे ब्रेक यही है ना, मुझे भी पता था, बट एक बार कंफर्म कर रही थी। तो उसने बोला कि बाइक में मतलब ऊपर तो लगते ही हैं ब्रेक, जो नीचे गियर होता है ना उसके पास भी ब्रेक होते हैं, तो वहाँ से भी लग जाते हैं। तो फिर क्लच वाला सिस्टम था, गियर वाला सिस्टम था, और ब्रेक नीचे भी थे। तो मतलब मुझे इजली समझ आ गया, बिकॉज आई वॉज टोटली माइंडेड एंड परफेक्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे जब भी कोई कज़न ब्रदर आता तो मैं बाइक उठाती, उसकी चाबी लगाती, घुमाती, क्लच
दबाती एंड धीरे धीरे रेस छोड़ती और फिर गियर मारती और बाइक ले जाती। तो मतलब बेसिकली बाइक मुझे अच्छे से चलानी आती है, नो डाउट। आती मुझे कार भी चलानी है, बट उस कार की मैंने सच्ची बताऊँ कभी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, आती है वैसे, मतलब ये है कि पता है कि कहाँ से क्या होगा, बट जैसे साइकिल की बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा, और बाइक की बहुत प्रैक्टिस की है, स्कूटी की बहुत प्रैक्टिस की है। ऐसे कार की प्रैक्टिस नहीं की, बट आती है चलानी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं बाइक वाइक चलाती थी मस्त एकदम। तो मतलब कुछ एक ऐसा टाइम आया टेंथ के आसपास, मतलब ना बार बार, मतलब जब तक बाइक चला रही थी तो कोई इशू नहीं आ रहा था। मतलब बाइक में खूब रेस दे के मस्त चलाती थी मैं एकदम। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में 4-5 साल मैंने खूब बाइक चलाई। मतलब कोई भी कज़न ब्रदर आता और बाइक उठाती और चली जाती। सो फिर फाइनली क्या हुआ, जैसे बाइक 4-5 साल से चला रही थी तो बाइक की हैबिट होगी, क्योंकि बाइक में खूब रेस दो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तुरंत ब्रेक मार सकते हैं हम। मतलब बाइक का ये मस्त वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब फिर ऐसे 4-5 साल मैंने तो मम्मी को यही बोला था कि मतलब मैं बाइक में ही परफेक्ट हूँ। और उससे पहले बाइक में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए थे, बाइक में चलाती मस्त थी, बट 1-2 बार ना ये होने लग गया था, 9th-10th के आसपास ये होने लग गया था, जैसे चला रही हूँ ना और कहीं मिट्टी मुट्टी पड़ी है तो ऐसे फिसल गई, थोड़ी सी गिर गई। मतलब वो मिट्टी की वजह, मेरी वजह से नहीं गिरती, वो मिट्टी की वजह से, कि मिट्टी जैसे ढलान में चली गई, कच्ची मिट्टी में चला रही हूँ तो वो बाइक नीचे घुस गई, तो ऐसे हो जाता था। जैसे सड़क पे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो कहीं चिकनी मिट्टी पड़ी है या खाली मिट्टी पड़ी है ऐसे ढस गई तो थोड़ी फिसल जाती थी बाइक वाइक। अदरवाइज बाइक में कभी इतना इशू नहीं हुआ मेरे को। तो मेरे को इशू कहाँ पे हुआ, मतलब ये थोड़ी बहुत गिरने लगी तो फिर मम्मी ने सोचा क्या पता इससे बाइक ना चले। मम्मी ने ये चीज़ सोच ली, ठीक है, कि क्या पता इससे बाइक ना चले। 1-2 बार गिर गई ना, मतलब गिरी वैसे नहीं गिरी थी कि हाँ मैं अपनी उससे गिरी थी, वो मतलब ये होता है ना कि सामने वाली चीज़ की वजह से गिरी थी, लाइक मिट्टी है, और मैंने ये, मेरे को ये नहीं लगा, मेरे को लगा टफ होगी और यहाँ से बाइक क्रॉस हो जाएगी, बट वो बाइक वहीं धंस गई, वहाँ से क्रॉस नहीं हुई। या मान लो मैं सोचूं कि चिकनी मिट्टी है, मतलब मेरे माइंड में, मेरे को ये थोड़ी है कि मेरे माइंड में थोड़ी, आई नो मेरे को मिट्टी की वैरायटी का पता है, चिकनी ही होगी, तो मैंने मिट्टी पे से मतलब बाइक लेके जा रही थी, मतलब फिर फिसल गई वो। हाँ, बट चोट नहीं लगी मेरे को बाइक पे कभी भी। ठीक है, ये चीज़ मेरी डन हो जाती थी। फिर मम्मी ने सोचा कि बाइक, मैंने यही बोला था कि मैं तो बाइक लूँगी, फिर मम्मी बोलती कि नहीं बाइक नहीं ले। और उस टाइम काजल तो छोटी थी, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं था, मैं ही चलाती थी उस टाइम तो फिर मैंने ली स्कूटी। मतलब मम्मी ने बोला इसलिए, कहती स्कूटी ले लें। अब मेरे को तो बाइक चलाने की आदत हो रखी थी, पूरी रेस देने की आदत हो रखी थी, पेलने की आदत हो रखी थी बाइक को पूरी। तो मैंने स्कूटी, जैसे हमने ली स्कूटी, हमने जैसे ना ली ना, हमने किसी से पूछताछ नहीं करी कि कब लेनी थी, कौन से कलर की लेनी थी, ये वो। तो फिर हमने ऐसे ही ले ली उस टाइम। तो उस टाइम ऐसे ले ली, तो फिर क्या हुआ, जैसे जो फर्स्ट डे था ना, हम लेके ही आ रहे थे, और मतलब जैसे बाइक होती है ना, उसको कहीं से उछाल लो कूदा लो, इतना इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब बहुत रेयर है कि कहीं ज़्यादा ही चिकनी मिट्टी या ढलान ढलून में ढसक जाए, मतलब बहुत रेयर। बट स्कूटी में क्या होता है, जैसे वो ना रेती पे, बजरी पे, चिकनी मिट्टी पे, पानी में फिसलती है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैं तो ऐसे ले आई, मज़े मज़े में स्कूटी ले आई, और काजल पीछे बैठी थी। मतलब मैं पानीपत से लेके आ रही थी यहाँ तक, तो सामने ना, मतलब मैंने क्रॉस करा और सामने ना, मतलब रेत पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, तो बजरी में ना उसका टायर फिसल गया, और फिसल के मतलब हम ऐसे जा रहे थे ना, हम ऐसे जा रहे थे और वो स्कूटी ऐसे होगी, मतलब पलट गई उस बजरी और रेती की वजह से, और वो यूं घिसटती हुई गई, और उस घिसटते हुए ऐसे जाने की वजह से मेरे को भी चोटें आई, काजल को भी आई, और मेरे पैर में निशान है, दिखाऊंगी कभी। आप देखते हो शायद, किसी ने नोटिस किया हो, मेरे पैर पे ना ब्लैक ब्लैक निशान है, वहाँ पे वो पत्थर, वो बजरी पड़ी थी ना, वो घुस गई थी वहाँ पे, तो खून ही खून हो गए थे। तो वहाँ पे कुछ अंकल और थे, तो वो मेरे को उठा के हॉस्पिटल में ले गए थे। फिर मेरी पट्टी वट्टी हुई, इंजेक्शन लगे मेरे को, मतलब काफ़ी क्रिटिकल हालत हो गई थी मेरी, मतलब ब्लड निकले जा रहा था, वो पत्थर घुस गया था, मतलब गंदा सीन था, बहुत इंजेक्शन वगैरह लगे। ठीक है,
तो फिर बाद में पूछा, मतलब फिर मम्मी ने पंडित जी से पूछा कि क्या चक्कर है ये, मतलब हम फर्स्ट डे लेके आए और ये कांड हो गया। तो उन्होंने कहा कि पूछना चाहिए था कौन से कलर की लेके आए हो। तो फिर उन्होंने ये बोला कि पायल के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, मतलब अगर ये वाला कलर इसके लिए ठीक नहीं है और ये वो, तो ये चलाएगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, मतलब इसके एक्सीडेंट हो सकते हैं। बट फिर भी मैंने नहीं मानी, फिर भी मैंने चलाई। बट यार जब मेरे को मना ही कर दिया था पंडित ने कि भैया चलाएगी तो इसके ये ठुकेगी कहीं ना कहीं, मतलब इसकी गलती नहीं होगी बट ऐसा कुछ होगा कि जिससे ठुक जाए, तो फिर मैं मानती नहीं थी, मैं फिर भी ले जाती थी। तो मतलब धीरे धीरे मेरे एक्सीडेंट होते थे, मतलब बाइक पे तो कभी नहीं हुए बट आगे जाके स्कूटी पे मेरे एक्सीडेंट होने लग गए। ठीक है, तो हमेशा होता था, मतलब चाहे कोई कितना इजी कंसेप्ट क्यों ना हो, मैं आराम से चला रही हूँ अपने आप ही, मतलब मैं नहीं कहती कोई सामने से मुझे ठोकेगा तभी एक्सीडेंट हो, नहीं, मतलब जा रही हूँ ना सामने से तो जैसे नीचे भी बजरी बुजरी पड़ी है तो ऐसे ऐसे होगी, मतलब ऐसे मतलब हो जाता कि गज जाएगी स्कूटी तो बस। फिर मम्मी को ही हो गया अभी तू मत चला मत चला, मतलब मम्मी ने तो बिल्कुल बंद कर दिया मेरे को देना। बट फिर भी मैं आगे पीछे चला लेती थी कि मुझे लगता था कि नहीं मैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी चला लेती थी। और एक बार मैं और मेरी फ्रेंड हम स्कूटी पे चले गए, मतलब उस दिन ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वैसे तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होना भी नहीं था बट उस दिन ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उसको बिठाया और हम कुछ सामान लेने गए थे, हम सामान भी ना कांच वाला सामान लेने के लिए जा रहे थे, ग्लास था कांच। तो हम आसानी से चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई, आ भी आसानी से गए थे। फिर ना हम पता नहीं कुछ लेने चले गए, कुछ देखने चले गए, कुछ हाँ कुछ फ्लैग वगैरह कुछ देखने चले गए हम, हमें वो भी सामान लेके आना था, मैम ने बोला था हमें। तो मतलब ना उसको हम क्रॉस कर रहे थे, जैसे हाईवे नहीं होता है ऐसे क्रॉस कर रहे थे। तो जब मैं क्रॉस कर रही थी तो मतलब एकदम से एक बाइक उधर से आई, एक बाइक उधर से, मतलब तीन बाइक वालों ने हमारी स्कूटी को ठोक दिया और हम यूँ मतलब लगने से बच गई बाल बाल। मतलब फिर मतलब मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि भाई सही में तेरे को चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तेरे को मना ही कर दिया। और इवन ये तो छोड़ो, मतलब मेरे को ना बोला गया है कि एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे इसके। तो एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड थी मेरी क्लासमेट, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तो हम दोनों थे तो ऐसे साथ में, ठीक है, हम ऐसे ऐसे चल रहे थे, ये मैं हूँ ये वो है, ठीक है, वो चल रही है मैं भी चल रही हूँ, दोनों साथ में ही थे ऐसे ऐसे। तो मतलब एक बाइक वाला है, उसने मुझे ठोक दिया, वो बच गई और मैं वहाँ गिर गई, मतलब पैदल ही चल रहे थे हम और उसका ध्यान ही नहीं, वो आगे चली गई। फिर उसने पीछे आके देखा कि मैं वहाँ पड़ी हूँ, फिर वहाँ पे 2-4 लोग थे, औरत जो भी थी, उन्होंने मेरे को उठाया, इतनी जोर से ठोक के गया, मेरा हड्डियाँ पड्डियाँ तोड़ दी उसने मेरी, और उल्टा मुझे ही सुना रहा, मतलब मैं तो वहाँ बेहोश पड़ी और मुझे ही सुना रहा हो, क्योंकि मैं बेहोश पड़ी थी ना इसलिए सुना रहा था, अगर मैं एक्टिव होती मैं उसको फोड़ ना देती। और गलती उसकी थी, मतलब देख के नहीं चला रहा हूँ, मुझे ठोक के चला गया साइड से। तो बेसिकली मेरे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं मेरे। एक एक्सीडेंट तो मेरा ऐसा हुआ था, मतलब उसमें मेरा फॉल्ट नहीं था, मतलब किसी और का ही फॉल्ट था, मैं तो पीछे बैठी हुई थी और फिर एक्सीडेंट हो गया। मैं तो पीछे आराम से बैठी थी, फिर मेरे बहुत ज़बरदस्त चोटें आई थी। और एक बार जैसे जब पापा यहाँ पे रह रहे थे तो मैं पापा को लेके गई थी उधर पोपड़ा गांव में, यहाँ से मतलब हमारे घर से लेके हम वहाँ तक उनको मैं लेकर गई अपने पीछे बिठा के पापा को। मैं और पापा ही थे, काजल तो पता नहीं थी या नहीं, पता नहीं काजल भी थी, मतलब पापा और काजल, उस टाइम काजल छोटी थी, तो पापा और काजल मेरे पीछे बैठे थे और मैं इनको बिठा के लेके गई पोपड़ा। ठीक है, पोपड़ा लेके गई इनको, फिर हम वहाँ रहे रुए, फिर हम वहाँ से वापस स्कूटी पे ही आए। तो मतलब जाते टाइम पता क्या हुआ, मतलब घर से तो निकले थे ठीक ठाक था, लेकिन आगे जाके बीच में ना मौसम ख़राब था, बारिश बुरिश हो रखी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आगे जाके बारिश हो रखी थी और साइड में चिकनी मिट्टी थी और वो थोड़ी बहुत शायद सड़क पे भी पड़ी हुई थी, तो बहुत ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा साइड में कर लिया स्कूटी को और पापा पीछे बैठे हुए थे। काजल पता नहीं थी या नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट पापा तो थे मेरे साथ, पापा मेरे पीछे बैठे थे और मैं चला रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ,
तो वहाँ पे चिकनी मिट्टी पड़ी थी और मुझे ये नहीं था कि ये चिकनी मिट्टी है और इससे टायर फिसल जाएगा स्कूटी का। तो वहाँ से टायर फिसल गया, तो स्कूटी जैसे हम साइड से जा रहे थे ना, तो स्कूटी यूँ घूम गई, बीच सड़क में आ गई और पापा पीछे बैठे थे। मतलब मैं ऐसे नीचे रह गई, नीचे साइड, और पापा मतलब स्कूटी के साथ फिसलते हुए बीच सड़क में, और सामने से आ रहा था ट्रक। तो मतलब वो ट्रक ना, मतलब यूँ लगा लो हम सेकंड्स के हिसाब से बचे। अगर पापा वहाँ से नहीं उठते और स्कूटी को साइड नहीं करते तो ट्रक हमें उड़ा देता। तो मतलब वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ हमारा। उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि पीछे से निकले थे, सही था, कुछ बारिश वारिश नहीं थी, आगे बारिश थी तो वो चिकनी मिट्टी में वो फिसल गया टायर। तो फिसल गया तो फिसल गया, हम क्या कर सकते थे। फिर पापा का जैसे मांस छिल गया था, हड्डी दिखने लगी थी वाइट वाइट, तो मैं बहुत डर गई थी। फिर पापा ने हौसला दिया कि ये तो कोई बात नहीं है, तेरी गलती थोड़ी है, ऐसे वैसे चल, तू टेंशन ना ले, चल। फिर हम दोबारा फिर चल पड़े। तो फिर उसके बाद हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर तो हम आराम से पहुंच गए थे। तो मतलब बेसिकली मेरे एक्सीडेंट, मतलब ये तो बहुत कम बताया है मैंने। काफ़ी एक्सीडेंट होने लग गए थे मेरे, मतलब जैसा कि पंडित ने बोला था कि इसके लिए ठीक नहीं है, इसका एक्सीडेंट होंगे। तो फिर मम्मी ने इसलिए मेरे को बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि तू अब नहीं चलाएगी, ठीक है। हाँ, और मेरे साथ ये भी होता था, जैसे मैं लेके जा रही हूँ स्कूटी, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब फिर भी ना ट्रक आ जाए और ऐसे मेरे को उधर धकेलने की कोशिश करे। तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी कि मतलब मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं होता। मतलब ये होता है ना कि मैं तो सीधी चल रही हूँ अपना, बट स्टिल कोई मेरे में आके घुसेड़ दे, वो काम हो रहा था। तो मैं समझ गई थी भाई, फिर मैं समझ गई थी कि मेरा चलाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, बिकॉज ये मेरे लिए डेंजरस हो सकती है जब ये चीज़ है तो। हाँ, मैं इसको चीज़ को तब ना मानती अगर मेरे एक्सीडेंट ना होते चलाने से। अब जैसे मैं बाइक चलाती थी तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं चलाए जा रही थी, मैंने 4-5 साल चलाई। बट अभी स्कूटी से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब मेरा फर्स्ट डे ही एक्सीडेंट हो गया यार, उसके बाद 2 एक्सीडेंट होते रहे होते रहे होते रहे। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने बीच में चलाई भी, काफ़ी ज़्यादा चलाई, बट फैक्ट ये था कि स्कूटी तो मैंने बहुत चलाई, मेरे वाली खूब चलाई मैंने, ऐसी बात नहीं है। अकेले अकेले लेके गई हूँ मैं, ना काजल होती थी ना मम्मी। मतलब मेरे को कुछ काम होता पानीपत या इधर उधर, तो मैं अकेली अपनी स्कूटी को लेके चली जाती थी, मेरे को कोई वो नहीं था। बट फैक्ट ये हुआ कि मतलब मेरे इतने एक्सीडेंट होने लग गए ना, इतने एक्सीडेंट होने लग गए ना, खुद मेरे अंदर भी एक ये डर हो गया, मतलब कि नहीं, चलानी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। फिर बीच में गैप लिया, फिर मम्मी ने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, तेरे को नहीं चलानी, तेरे को नहीं चलानी। फिर ऐसे करके मतलब छूट गई थी, मतलब बिल्कुल। हाँ, चलानी आती है, चला लेती हूँ, बट वो जो लेवल था ना कि हाँ उठाई और पेल दी, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि नहीं हैंडल हो रहा था। बट ये नहीं है कि कभी चला ही नहीं, 5-6 साल तो, मतलब 6 साल तो बहुत बिल्कुल फुल चलाई है, 4-5 साल तो बाइक ही चलाई है मैंने, ठीक है, दबा के चलाई है। और 2 साल कुछ स्कूटी चलाई होगी, चला भी लेती हूँ, बस अब ये है कि अब कम हो गया बिल्कुल, क्योंकि बताया ना कि बेशक सीधी चल रही हूँ, बट सामने से कोई ट्रक वाला ये वो ऐसे उड़ाने की सोचता है एकदम, मतलब हो जाता है, फिर भी पॉजिटिव नहीं रहता इतना, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव ही रहती है ये चीज़। बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो मेरी लाइफ से, ताकि मैं भी ड्राइविंग कर सकूँ, नो डाउट। हाँ, चलानी आती है, ये नहीं बोलूँगी अभी भी कि चलानी नहीं आती, चलानी आती है, बिल्कुल आती है। बस वही है ना, लक वाली बात होगी कि अगर लक साथ है तो तुम मज़े से चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर लक साथ नहीं है तो भाई डूबोगे, वो काम है मेरे साथ। तो इस चीज़ में मेरे को दिक्कत है थोड़ी सी। तो ये था मेरा, जो मुझे बोलते हैं कि पायल दीदी आप स्कूटी नहीं चलाते, कि आपको नहीं चलानी आती, तो ये रीज़न था कि चलानी भी आती है, अभी भी चला सकती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़, पहली बात तो अभी नहीं चला रही, ज़्यादा नहीं चला रही बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि जेन्युइनली एक्सीडेंट्स हुए हैं, मेरे एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब डेथ पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे पहुंच के, मतलब यू कहते हैं ना टक से छू के वापिस आना,
वो काम हुआ है कि बिल्कुल वहाँ तक पहुँच के दोबारा सांस से आना, ये चीज़ हुई है। तो भाई इतना रिस्क आया है लाइफ में, तो फिर मम्मी तो क्यों ही अलाउड करेगी यार। और फिर मेरी खुद भी फटने लगी यार, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें 99% वहाँ पे तुम डिस्ट्रॉय ही होगे तो तुम क्यों चलाओगे। हाँ बस एट द एंड यही कहना चाहूँगी, मुझे चलानी आती है, चला लेती हूँ, बट ये है कि वो मेरे लक पे डिपेंड करता है कि मैं चला रही हूँ तो मेरे साथ कुछ ना हो, मैं बच जाऊँ आराम से। इट्स ऑल अबाउट माई लक। सो गाइज आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड केयर फॉर मी। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, एक बार थोड़ी सर्दी चली जाए, क्योंकि इतनी सर्दी की वजह से मेरे से व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि इतनी ठंड होती है यार, ठंडा ठंडा पानी, बंदा क्या ही प्रोडक्टिव करे, क्या ही काम करे, कुछ नहीं होता यार। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ठंड बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। हाँ ये भी हो ना कि दिन में एक बार भी धूप निकल जाए, फिर भी थोड़ा सा ये सुकून पड़ जाता है कि हाँ भाई धूप आ गई थी तो हमने पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया। अब धूप में तो यार धूप भी नहीं आती ना, तो कुछ खाने का मन करता ढंग से ठंड में। तो फिलहाल यहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, और मौसम भी ऐसा हो रहा है, कई बार तो ऐसे गरम गरम सा हो जाता है, मतलब ठंड चली जाती है, सूर्य देव नहीं आते, बट वैसे ना होता है ना कि टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बस, और फिर एकदम से डिक्रीज़ भी हो जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब तो बंदा सोचता है कि यार मैं ना पहनूँ, जैकेट वैकेट निकाल दूँ, सब कुछ है। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है शाम को, फिर ये होता है कि सब कुछ पहन लूँ। तो ये फंडा है। तो एक बार मौसम आने दो सेट, फिर करते हैं कुछ अच्छा। एंड उसके अलावा फिर भी मैं अच्छा ट्राई कर रही हूँ। बाकी आप कुछ कमेंट कर सकते हो अगर आप लोगों को कुछ जानना हो। और एक लड़के ने कमेंट किया था, तो उसने बोला था मेरा नाम लेना है, सो लेट मी चेक उसका नाम, क्योंकि उसने बोला था मैं आपके सारे व्लॉग देखता हूँ। ऋषभ लिखा उसने। मतलब उसका यूट्यूब का चैनल तो शंकर शर्मा के नाम से है, लेकिन उसने बोला कि मेरा नाम ऋषभ है, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि मैं आपके व्लॉग डेली देखता हूँ। थैंक यू सो मच जो मुझे डेली देखते हैं, मुझे अपना इतना प्यार देते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं, और करते हैं तो पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो जो लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। एंड नेगेटिव कमेंट करने वालों से तो मैंने पहले ही बोल रखा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेटर्स के लिए मेरा आई हैव नो टाइम फॉर हेटर्स एंड नेगेटिविटी। आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट इन माई लाइफ, ठीक है। सो आई डोंट केयर अबाउट नेगेटिविटी एंड ऑल। सो आई एम बिजी इन loving those people who loves me madly. So love you all. ठंड से बचे रहें। बाय बाय। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। एंड हाँ आज मैं नहाई थी।